Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. हरे कृष्णा एवरीवन, बहुत बहुत धन्यवाद सभी का ज्वाइन करने के लिए। और चलिए अब स्टार्ट करते हैं श्रीमद् भागवतम। आज भगवत गीता की क्लास लास्ट दिन था, तो चलिए आज से अब हम लोग यहाँ पे जुड़ेंगे, है ना। और बहुत सारे नए लोग जुड़े, यही चाहते हैं। देखिए अंतिम में तो हमको डेली प्रयास करना है और अपने जीवन को शुद्ध बनाना है। बाकी जो लोग थोड़ा भी लाभ पाना चाहते हो वो लोग भी धीरे धीरे जुड़े हैं, समझे, जाने, जीवन को सार्थक बनाए। नहीं तो इस जगत में तो सब संघर्ष कर ही रहा है। मुझे ये अगले 3-4 दिनों तक रिपीट करना चाहिए। देखिए मेरे साथ एक कष्ट है। कष्ट ये है कि मैं अपने गुरु महाराज की बातों पे, कृष्णा की बातों पे दृढ़ता के साथ उन बातों को रखता हूँ। बहुत लोगों को इससे दिक्कत होगा कि इतना दृढ़ता से रखते हैं कि हमारा भौतिक जीवन को ऐसा लगता है कि हमारा भौतिक जीवन का कोई अर्थ ही नहीं है। देखिए सत्य तो वही है जो कृष्णा बोल रहे हैं, जो गुरु महाराज बोल, ठीक है। बहुत लोग हैं ना, मेरे से, मैं इनफेमस हूँ, आप लोग नहीं जानते होंगे, नए लोग तो स्पेशली नहीं जानते होंगे, मैं इनफेमस हूँ गुरु महाराज की बातों को दृढ़ता से रखने के लिए। और बहुत लोग मेरे प्रति बहुत सारी बातें बोलते हैं। तो बात कैसा है, अगर आप सच में जीवन के लक्ष्य को प्राप्त करना चाहते हैं, अगर सच में आप जीवन अच्छे से जीना चाहते हैं, अगर सच में आप मनुष्य के समान मनुष्य जीवन जीना चाहते हैं, तो आपके पास एक ही विकल्प है, शुद्धतम मार्ग को स्वीकार करने का। और अगर वो नहीं स्वीकार कीजिएगा तब तो आप गलत रास्ते चल ही रहे हैं। मैं नहीं चाहता कोई भी गलत रास्ते चले, परंतु आजकल ये बड़ा स्वाभाविक हो गया, सब गलत रास्ते चलना चाहता है। तो ठीक है, अगर कोई गलत रास्ते चलना चाह रहा हो तो हम उसको अस्वीकार करते हैं और यथासंभव मैं उसका प्रतिकार करते रहूंगा, चाहे किसी को बुरा लगता हो, किसी को अच्छा नहीं लगता हो, किसी को कड़वा लगता हो। आई एम सॉरी, बट मैं इसी दृढ़ता के साथ आगे बढ़ूंगा, ठीक है। क्योंकि
असलियत ये है कि मैं अपने प्रयासों से कुछ कर ही ना नहीं रहा हूँ। ये तो गुरु महाराज की कृपा है, ये तो कृष्णा की कृपा है, ये तो श्रीमती राधा रानी महारानी की कृपा है कि जो भी शुद्ध हो रहा है ना? परंतु एट द कॉस्ट, इस दाम से, इस दाम को चुका करके कि मैं लोकप्रिय हो जाऊं, हैं? या बहुत सारे लोग भगवान की बातें सुने। हम शास्त्रों में मिलावट नहीं करने वाले। जो शास्त्र में बोला गया है उसको उसी प्रकार से जानेंगे, उसी प्रकार से सुनेंगे, उसी प्रकार से प्रचार करेंगे। किसी को बुरा लगता हो, आई एम सॉरी, बट मैं ऐसे ही करने वाला हूं, ठीक है? हमको गुरु महाराज पे श्रद्धा है, हमको कृष्णा पे श्रद्धा है, हमको श्रीमती राधा रानी महारानी पे श्रद्धा है। जिनको बुरा लगता हो लगता है, ठीक है? आई होप आप लोग इस बात को वैल्यू करेंगे। चलिए कंटिन्यू करते हैं श्रीमद् भागवतम। आई होप यही वाला श्लोक है, 17। इज इट करेक्ट? यस, 17 है। हाँ ठीक है, तो रीड करेंगे आज। आश्लेषा माता जी आप कंटिन्यू कीजिए, छोटा सा ही है। हरे कृष्ण गुरुजी। अनुवाद। यदि कोई अज्ञानी है और संसार के मार्ग में आसक्त है, तो जो वास्तव में विद्वान, दयालु और आध्यात्मिक ज्ञान में उन्नत है, वह उसे फलप्रद गतिविधि में कैसे लगा सकता है और इस प्रकार उसे भौतिक अस्तित्व में और अधिक फंसा सकता है। यदि कोई अंधा व्यक्ति गलत मार्ग पर चल रहा है, तो एक सज्जन व्यक्ति उसे खतरे की ओर अपने मार्ग पर जारी रहने की अनुमति कैसे दे सकता है? वह इस विधि का अनुमोदन कैसे कर सकता है? कोई भी बुद्धिमान या दयालु व्यक्ति इसकी अनुमति नहीं दे सकता। हरे कृष्ण गुरुजी। हरे कृष्णा। कुछ जोड़ पाए, कुछ समझ पाए? देखिए क्या है, हर दिन हम लोग ये अनुभव करते हैं और इसको बार बार कोइंसिडेंस बोल दीजिए। आज 5 PM वाली क्लास में क्या हुआ? हम क्या, कोई अज्ञानी है तो उनको अज्ञान में ही रहने दें। अभी क्या हो रहा था? एक्चुअली मैं सच बता रहा हूँ, नए डिवोटीज को ये बात नहीं समझ में आएगी और ऐसा लगेगा, मैं साफ बोल रहा हूँ, ऑनेस्टली ऐसा लगेगा कि मैं ये पढ़ा हूँ, तब जाकर के मैं ये बात बोल रहा हूँ। जो अभी बातें बोली, वही ये बातें इसलिए बोली क्योंकि मैं पढ़ा हुआ था। मैं जानता हूँ कि आगे सामने आने वाला है। या फिर गुरु महाराज ने बोला भी है कि पढ़ करके पढ़ाना चाहिए, है ना? हमको पहले प्रिपरेशन करना चाहिए। परंतु मैं यहाँ पे गुरु महाराज की बातों की अवहेलना नहीं कर रहा, पर मेरा ये अनुभव रहा है कि जब मैं नहीं पढ़ा, तब जो बात बोली, एग्ज़ैक्टली वही बात थी जो शास्त्रों में आ रहा है। तो अगर गुरु महाराज बुलवाना चाहते हैं, तो हम माध्यम बनेंगे जी, बिल्कुल बोलेंगे। तो अभी देख रहे होंगे, अभी जो आँखों के सामने लिखा हुआ, वही हम बात भी कर रहे थे। देखिए, आप मूर्ख हो सकते हैं, आप पागल हो सकते हैं, आप बातों को नहीं स्वीकार कर सकते हैं, आपके पास विकल्प है, मेरे पास विकल्प नहीं है, ठीक है? तो जिसको पागलों जैसा जीवन जीना है, वो अपना पागलों जैसा जीवन जी सकता है। मेरे पास विकल्प नहीं है आपको पागल जैसा जीवन जीने देने के लिए। आपके पास 2 विकल्प है, या तो मेरी बातों को मानिए मत, पालन मत कीजिए, जानिए मत। बहुत लोग जानना नहीं चाहता, आना भी नहीं चाहता। क्लास कितना लोग जुड़ना चाहता है? भगवान की बातें कितना सुनना चाहता है? हम तो आज आज पोल आया हुआ अभी, आप सभी के सामने पोल है ना, आप जाइए पोल कीजिए, हैं? हम तो देखिए कितने लोग जुड़े हुए हैं? हम तो डायरेक्टली सामने एकदम आँखों के सामने पोल है। अब आप बता दो, हम कोई अपना कोई मनगढ़ंत बता रहे हैं क्या? हैं? हमने तो विकल्प दिया है कि चुन लीजिए कि आनंद नहीं आया। मैं निवेदन करूँगा कोई बदमाशी करने के लिए ऐसा ना करे, रख सकते हैं। अरे डर लगना चाहिए जी, डर इसलिए लगना चाहिए क्योंकि ग्रुप पे है 300 लोग, ठीक है? 300 से भी ज़्यादा है ना, 306 लोग, ठीक है? क्लास कितना जुड़ा? 50 लोग, हैं? और बाकी 250 लोग हैं। 250 लोग में तो कोई कुछ भी पोल कर सकता है। इसलिए एक बार के लिए डर लगना चाहिए, परंतु कोई उल्टा-पुल्टा कर सकता है, जो क्लास नहीं जॉइन किया। 70 लोग जुड़ा होगा वीडियो देख कर के।
वीडियो वीडियो भी देख लिया होगा 70 लोग, अरे बहुत ज्यादा देख लिया होगा। एक एक लेक्चर का भी जोड़ दिया जाए कि एक लेक्चर कोई ज्वाइन किया, 125 लोग होगा, 150 लोग होगा, उससे ज्यादा तो नहीं होगा। 300 लोग में 150 लोग, बाकी 150 भी तो है, वो तो पोल में कुछ भी डाल सकता है। तो ये बात है, तो उसमें थोड़ा डर लगता है, पर कोई बात नहीं। हाँ, हाँ, अच्छा है। हाँ, आप लोग कृपया करके, हाँ, 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 जुड़ते हैं, भगवान की बातें जानते हैं। देखिए सब में बदलाव आता है। लोग मूर्ख हैं, गुरु के प्रति शरणागत नहीं होते हैं, भगवान की बातों को नहीं स्वीकारते हैं, तो इससे फिर जीवन का लक्ष्य प्राप्त नहीं होता है। हम लोग शुद्धता से भगवान की बातों को नित्य रूप से स्वीकारें, डेली, हर दिन स्वीकारें, हम्म, तो लाभ होगा। हम्म। मैंने भगवत गीता की सेशन में प्रयास किया सभी को जागृत करने का, कि सब कोई को क्लास जुड़ना चाहिए, भगवान की बातें सुननी चाहिए, वो सुन करके ही लाभ हो सकता है। अगर कोई कितना भी अड़ जाए, मैं तैयार ही नहीं हूं उनको उनकी मुक्तता में छोड़ने के लिए, कि वो भगवान की बातों को अस्वीकार कर दें। देखिए सबके पास विकल्प दो है। पहला, एक बड़ा सरल सा विकल्प, मुझसे द्वेष कर लीजिए। द्वेष कर लीजिएगा तो फिर जुड़िएगा ही नहीं, बड़ा सरल सा बात है। आपको क्या पता है, आप क्या जानते हैं, बहुत सरल सा बात है। फिर तो आगे तो हम बोल ही नहीं सकते। अगर आप पहले ही बोल दिया आप क्या जानते हैं, तो सही बात नहीं जानते। ठीक है, एक तो विकल्प ये है, या हमको हमको आप बोल दें कि आप जानते ही क्या है जी, हाँ ठीक है नहीं जानते फिर। दूसरा विकल्प ये है कि आप बोले कि आप जानते तो हैं पर हम मानेंगे नहीं, हम इसको अस्वीकार करते हैं, आप मानिएगा नहीं। अगर आप मेरे पास आइएगा तब तो हम प्रतिकार करेंगे कि आप देखिए आप गलत काम कर रहे हैं, अपने प्रति आप गलत काम कर रहे हैं। फिर आप ये कर सकते हैं कि हमसे बात ना करें, है ना? हमारी बातों को सुने नहीं, वापस से द्वेष कीजिए, वापस से द्वेष कीजिए। अक्सर लोग जाने अनजाने द्वेष ही करता है, अक्सर लोग बस द्वेष करता है, और उसके बाद फिर भगवान की बातें समझ में आती नहीं है, गुरु की बातें समझ में आती नहीं है, दृढ़ता अनुभव होता नहीं है, शुद्धता होता नहीं है, जीवन का लक्ष्य प्राप्त होता नहीं। ठीक है, तो द्वेष कीजिएगा फिर कृष्णा तो नहीं मिलेंगे। तो यही बात है। और अगर कोई भी जानना चाहेगा तो हम तो तैयार बैठे, जिज्ञासा होगी तो हम उत्तर करेंगे। अब जिज्ञासा होगी नहीं तो उत्तर कहां से करेंगे, द्वेष कीजिएगा तो उत्तर कहां से करेंगे। देखिए हमारे पास विकल्प नहीं, हम ये विकल्प नहीं स्वीकारने के लिए तैयार हैं कि कोई भी आकर के कैसे भी हो वो बोले कि नहीं नहीं हम भगवान की बातों को स्वीकारने के लिए तैयार नहीं, ना 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 ना। आप मेरे पास आकर के ये नहीं बोल सकते, ये मैं विकल्प नहीं दे रहा हूं। आपके पास विकल्प है, आप अपनी स्वतंत्रता का दुरुपयोग कर सकते हैं, पर मेरे पास आने के बाद नहीं। कोई भाग ही जाता है, हम क्या कर लेंगे, कोई भाग जाएगा, आजकल तो ऐसा होता है नंबर ब्लॉक कर देंगे, क्या कर लेंगे हैं? या आप नहीं चाहते हम बात करें, हम क्या कर लेंगे, हम क्या कर लेंगे, कुछ नहीं कर सकते। ठीक है? तो कोई इस प्रकार का कार्य कर सकता है, हम कुछ नहीं कर सकते। परंतु ये कोई आपके हित की बात नहीं है, आपके अहित की बात है। हम कोई आपसे लाभ नहीं लेने के लिए बैठे हुए हैं। हमको थोड़ा धन दे दीजिए, हमको थोड़ा ज्ञान दे दीजिए, हमको थोड़ा बल दे दीजिए, हमको थोड़ा कुछ दे दीजिए, कुछ आपके पास है वो दीजिए, हैं? हम कुछ लेने के लिए नहीं बैठे हुए। हमारे को जितना आवश्यकता है ना, डिवोटीज पहले से ही कर रहे हैं, चिंता की आवश्यकता नहीं है, पहले से ही कर रहे हैं, हमारा चल जाएगा, हमारा चल जाएगा। ठीक है, तो हमको कोई टेंशन नहीं लेना है।
हमारा खुद का भी बहुत है, तो हमारा चल जाएगा। आप कैसे भी देखिए हमारा चल जाएगा। हमको कुछ नहीं चाहिए। सही बात यही है, देखिए मैं कोई सुनाने के लिए या बढ़ाई के लिए नहीं बोल रहा हूँ, अवगत कराने के लिए बोल रहा हूँ। देखिए, यहाँ पे जहाँ पे मैं हूँ अभी, वहाँ पे क्योंकि पंखे का आवाज़ आएगा, फैन का आवाज़ आएगा, मैं फैन भी नहीं चलाता। जब भी क्लास होती है, अभी तक नहीं चलाया। क्यों? क्योंकि आवाज़ ना आए, डिस्टर्ब ना होए। ना मैं डिस्टर्ब हूँ, ना आप डिस्टर्ब हुए। बहुत बार मैं बहुत धीरे-धीरे बात भी बोलता हूँ, तो आप तक पहुँचे वो बात, है ना? तो हम तो सब कुछ कर रहे हैं। एक बात होती है, आप कितना बिना पंखे के बैठे रहिएगा घर में, और कितनी देर बैठिएगा? हमने तो पहले से ही किया हुआ है कि क्लास हो रही है तो बैठे। हमको दिक्कत नहीं है, और ये कोई महिमा के लिए नहीं है, ठीक है। देखिए क्या है, हमको कोई ऐसा कोई इश्यू नहीं है, हमारा चल जाएगा। और जब नहीं चलेगा तो देखेंगे क्या कर सकते हैं। परंतु मेरा निवेदन यही है आप सभी दृढ़ता से, जब मेरा तो कार्य यही है कि हम एकदम स्ट्रांग रह करके भगवान की बातों को आप तक पहुँचाएँ, तो आप भी दृढ़ता से भगवान की बातों को स्वीकारिए, नहीं तो फिर बड़ा दिक्कत है। अभी सोचिए 5 घंटा क्लास चल रही है, बीच में 1 घंटा 1 घंटा ब्रेक है ना? 5 घंटा क्लास चल रही है, लगातार 5 घंटे। 1 घंटे ब्रेक मिला उसमें भी मैंने काम किया। उसमें हम बिना पंखा के बैठे हुए। बस कॉन्सन्ट्रेट करना है। हमारा कोई महिमा मत कीजिए, हमको नहीं चाहिए कुछ नहीं चाहिए। अगर इससे कुछ करना है तो बस इतना कर लीजिए कि दृढ़ता से आप भी चलिए। हम ये नहीं बोलते आप पंखा बंद कर दिया, हम नहीं चाहते। अरे आपको लॉगिन करने में, बाकी लोगों को लॉगिन करने में दिक्कत होता है। बताइए, हम इतना कष्ट सहने के लिए भी हमको हमको कोई दिक्कत नहीं है। सच बता रहा हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं। पर मैं बस यही चाहता हूँ आप लोग भक्ति करो। हम और बड़ा त्याग करने के लिए तैयार हैं। और क्लास लेना कोई सामान्य बात नहीं होता है। सामान्य इसलिए नहीं होता है क्योंकि हमको कोई भी बात इधर की उधर नहीं बोलनी है। बहुत क्लैरिटी से भगवान की बातों को, भगवान के सिद्धांतों को आप तक पहुँचाना। अभी भगवद गीता क्लास होती है ना, आज तो समाप्त होगी। परंतु हर स्लाइड पे कोई और श्लोक है। हर स्लाइड पे कोई और श्लोक है, कुछ और लिखा हुआ है। ये कहाँ गया? हर स्लाइड पे कोई और श्लोक है। जो भी श्लोक है, हमको स्विच करना है। पहले हम ये बता रहे हैं, फिर हम वो बता रहे हैं, फिर हम वो बता रहे हैं, फिर हम वो बता रहे हैं। ये नहीं कर सकते कि एक एक फ्रेम ऑफ माइंड में रहेगा ना। अब कृष्ण ये बोल रहे हैं, अब ये बोल रहे हैं, अब ये बोल रहे हैं, अब ये बोल रहे हैं। और अगर एक्सप्लेन नहीं किया तो सामने वाले को फिर समझ में नहीं आएगा। नहीं समझ में आएगा तो फिर भगवत गीता क्या पढ़ रहा है ना? हमको बार-बार से शिफ्ट करना है। वो सब छोड़िए, हम सबके लिए तैयार हैं। आप बस भगवान की बातों का पालन करिए। और कोई और कुछ हम कर सकते हैं? आप प्लीज़ बताइए। हम किसी और को निकाल सकते हैं? प्लीज़ बताइए। परंतु दृढ़ता कम नहीं होगी।
गुरु महाराज के शब्द को बताना है, कृष्णा के शब्दों को बताना, दृढ़ता से बताना कम नहीं होगा। हम इसमें कोई समझौता नहीं करने वाले। लोग एक्चुअली में क्लास में असली बात यही है कि जुड़ना इसीलिए नहीं चाहता। असली कारण यही है। अरे इतना दृढ़ता से बोलते हैं, नहीं, 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 ये नहीं, इतना हमसे नहीं होगा, इतना हम नहीं सुन पाएंगे। देखिए हमारे पास विकल्प नहीं। हमको कृष्णा ने, श्रीमती राधा रानी महारानी ने, ऐसी भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद ने इसी कार्य के लिए लगाया। हम यही काम करेंगे। ठीक है, सॉरी, थोड़ा स्ट्रांग रहेगा, अच्छा रहेगा, पर जल्दी उपचार हो जाएगा। ठीक है, ओके। आई थिंक अश्लेषा माता जी ने रीड किया था। ऋचा माता जी, आप प्लीज कंटिन्यू। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा गुरुजी। अनुवाद। जो अपने आश्रितों को बार बार जन्म और मृत्यु के मार्ग से उद्धार नहीं कर सकते, उसे कभी भी आध्यात्मिक गुरु, पिता, पति, माता या पूज्य देवता नहीं बनना चाहिए। तात्पर्य: बहुत से आध्यात्मिक गुरु हैं, लेकिन ऋषभ देव सलाह देते हैं कि यदि कोई अपने शिष्य को जन्म और मृत्यु के मार्ग से बचाने में असमर्थ है, तो उसे आध्यात्मिक गुरु नहीं बनना चाहिए। जब तक कोई कृष्ण का शुद्ध भक्त नहीं है, वह स्वयं को बार बार जन्म और मृत्यु के मार्ग से नहीं बचा सकता। कोई केवल घर लौटकर भगवत धाम वापस जाकर जन्म और मृत्यु को रोक सकता है। तथापि जब तक कोई पूर्ण भगवान को सत्य में नहीं समझ लेता, वह भगवत धाम वापस कैसे जा सकता है? जन्म कर्म च मे दिव्यम एवं यो वेत्ति तत्वतः। भगवद गीता 4.9। हमारे पास इतिहास में ऋषभ देव के निर्देशों को दर्शाने वाले कई उदाहरण हैं। शुक्राचार्य को बलि महाराज ने अस्वीकार कर दिया था, क्योंकि वह बलि महाराजा को बार बार जन्म मृत्यु के मार्ग से बचाने में असमर्थ थे। शुक्राचार्य शुद्ध भक्त नहीं थे, वे कमोबेश फलप्रद गतिविधि की और प्रवृत्त थे। और जब बलि महाराजा ने भगवान विष्णु को सब कुछ देने का वादा किया, तो उन्होंने आपत्ति जताई। वास्तव में व्यक्ति को सब कुछ भगवान को देना चाहिए, क्योंकि सब कुछ भगवान का है। फलस्वरूप पूर्ण भगवान भगवद गीता 9.27 में सलाह देते हैं, हे कुंती पुत्र, तू जो कुछ भी करता है, जो कुछ भी खाता है, जो कुछ भी अर्पित करता और दान देता है, तथा जो भी तपस्या करता है, वह सब कुछ मुझे अर्पित कर। यह भक्ति है। जब तक कोई भक्त नहीं है, वह पूर्ण भगवान को सब कुछ नहीं दे सकता। जब तक कोई ऐसा नहीं कर सकता, वह आध्यात्मिक गुरु, पति, पिता या माता नहीं बन सकता। इसी प्रकार यज्ञ करने वाले ब्राह्मणों की पत्नियों ने केवल कृष्ण को संतुष्ट करने के लिए अपने संबंधियों को त्याग दिया। यह एक पति को स्वीकार करने की पत्नी का उदाहरण है, जो उसे जन्म और मृत्यु के आसन्न खतरों से मुक्त नहीं कर सकता। इसी प्रकार प्रहलाद महाराजा ने अपने पिता को अस्वीकार किया और भरत महाराजा ने अपनी माता को अस्वीकार किया। दैवम शब्द एक देवता या उस व्यक्ति को इंगित करता है जो एक आश्रित से पूजा स्वीकार करता है। सामान्यतः आध्यात्मिक गुरु, पति, पिता, माता या वरिष्ठ संबंधी एक अधीनस्थ संबंधी से पूजा स्वीकार करते हैं, लेकिन यहाँ ऋषभ देव इसका निषेध करते हैं। पहले पिता, आध्यात्मिक गुरु या पति को आश्रित को बार बार जन्म और मृत्यु से मुक्त करने में सक्षम होना चाहिए। यदि वह ऐसा नहीं कर सकता, तो वह अपने अवैध कार्यों के लिए निंदा के समुद्र में गिर जाता है। प्रत्येक व्यक्ति को बहुत उत्तरदायी होना चाहिए और अपने आश्रितों की जिम्मेदारी लेनी चाहिए, जैसे एक आध्यात्मिक गुरु अपने शिष्य की जिम्मेदारी लेते हैं या एक पिता अपने पुत्र की जिम्मेदारी लेते हैं। ये सभी जिम्मेदारियां जब तक निष्ठा से नहीं निभाई जा सकती, जब तक कोई आश्रित को बार बार जन्म और मृत्यु से बचा न सके। हरे कृष्ण गुरु जी।
हरे कृष्णा, हरे कृष्णा। ओके, देखिए, आप में से बहुत सारे माता पिता होंगे, अपने बच्चे को जन्म दिए होंगे। आप जब तक अपने बच्चे को जन्म मृत्यु के चक्र से निकाल ही नहीं सकते थे, तो आप अनधिकारी होते हुए आपने बच्चे को जन्म दिया। आप अपराधी हैं, आप अपराधी हैं। आपने क्या किया? आपने एक आत्मा को आमंत्रित किया, आवाहन किया, है? एक आत्मा, आप आइए। तो आत्मा आया और उसके बाद क्या किया? उसके बाद उसे जन्म मृत्यु के चक्र में लगा दिया। तो आप उस आत्मा के प्रति आपने क्या किया? आपने उसे दुख दर्द में भरा। एक तो आप ही दुख दर्द में भरे हुए थे। अब क्या किया? आपने इस प्रकार की आत्मा का आह्वान किया और इस प्रकार की आत्मा को दुख दर्द में भर दिया। वाह! मतलब एक तो स्वयं ही कष्ट झेल रहे हैं, ऊपर से एक और आत्मा को कष्ट झेलने के लिए जन्म दिलवाया। इस प्रकार से पूरा भौतिक जगत में सब कोई जो जन्म दे रहा है, वो सभी को पाप कर्मों में लिप्त करने के लिए जन्म दे रहा है। क्योंकि इंद्रिय तृप्ति करनी है, उसलिए बच्चा चाहिए। इंद्र तृप्ति करनी है। लक्ष्य क्या है? इंद्र तृप्ति करनी। क्योंकि कोई हमारा है नहीं, तो हमको बच्चा चाहिए। आपने उस आत्मा के बारे में चिंतन किया, आपने जाना कि आप उसे किस प्रकार का जीवन देंगे, आपने जाना कि उसका हित किस में है, आपने समझा कि एक आत्मा को जन्म देना, जीवन देना कितना रिस्पॉन्सिबल कार्य है, और आपने जाना आपके जीवन का क्या लक्ष्य है। तो आप अपना जीवन तो बिगाड़ ही रहे हो, दूसरे का जीवन भी बिगाड़ने के लिए चल दिए हो। हम सभी ने क्या किया? बस और बस पाप कर्म किया। जब बच्चे को जन्म दिया, पाप कर्म किया। अगर उस आत्मा के लिए चिंतित नहीं थे, तो आप अपनी अपनी सोच रहे थे। आपको पता ही नहीं हम आत्मा है। शरीर और शरीर के संबंध में बच्चे को जानते हैं। इंद्र तृप्ति और अपनी आकांक्षाओं को पूरा करने का एक साधन जानते हैं। बच्चे को अपने अस्तित्व के रूप में देखते हैं। कितने पापी हैं हम। सबसे शर्म की बात तो उन आध्यात्मिक गुरुओं के लिए है जो इस बंधन से लोगों को अवगत न कराए। लोग तो ठीक है, अपराधी होंगे, भौतिक जगत में आए हैं, संघर्ष कर रहे हैं, परंतु आजकल इस प्रकार के आध्यात्मिक गुरु भी बहुत हैं जो जीवन के लक्ष्य के बारे में अवगत कराते ही नहीं है। हमने तो सुना है, माँ बाप की सेवा कर लो, यही तुम्हारी भक्ति। हमको बताइए कहां से भक्ति है, हमको बताइए। और कौन माँ बाप की सेवा कर सकता है? अपने आप को मूर्ख बना रहे हैं। कौन माँ बाप की सेवा कर सकता है? हम बस कृष्णा की सेवा कर सकते हैं।
और कृष्णा के संबंध में किसी की सेवा कर सकते हैं। हम एक ही के प्रति निष्ठावान हो सकते हैं। आध्यात्मिक गुरु कृष्णा के प्रतिनिधि ही हैं, इसलिए गुरु के प्रति निष्ठावान हो सकते हैं। और जो देखिए साफ-साफ बोल रहे हैं, जो गुरु के प्रति निष्ठावान नहीं है ना, वो सबके प्रति क्या चीटर वाला जीवन जीता है। वो सबको धोखा देता है, स्टार्टिंग विथ हिमसेल्फ और हरसेल्फ। शुरुआत में किससे? सबसे पहले अपने साथ, सभी को धोखा देता है। आई नो, ये बात मैं स्वीकार करता हूं। शुरू में आध्यात्मिक गुरु तो नहीं मिलता, भगवान की बातें जब सुनते हैं तब तो नहीं मिलता। हाँ, देखिए क्या होता है, शुरू में हम प्रयासरत होते हैं, जो प्रयास करता है उसको मिलता है। बहुत बार हेतु की कृपा से मिलता है, बहुत बार पिछले जन्मों के कर्मों से मिलता है, बहुत बहुत सारी बातें। परंतु हम सभी को एक इस प्रकार के आध्यात्मिक गुरु को ढूंढने की आवश्यकता है, जो इस प्रकार का ना हो कि पाखंडी है, लक्ष्य को बताता ही नहीं है, जीवन के लक्ष्य को प्राप्त कराएगा ही नहीं, फिर क्या जीवन हुआ? फिर जियो पाप कर्म वाले जीवन जियो, करो पाप कर्म, तुम भी पाप कर्म करो, दूसरे भी पाप कर्म करें, पापी जीवन जियो। अच्छा लगता है लोगों को, ये पापी जीवन जी करके बहुत अच्छा लगता है। और इस प्रकार के फिर आध्यात्मिक गुरु भी आते हैं, बोलते हैं माँ बाप की सेवा कर ले, बस हो गया। और फिर बोलते हैं बस बच्चों की सेवा कर लो, बस हो गया। ऐसा नहीं है, सबसे पहले आपको भगवत भक्त बनना पड़ेगा और भगवान के संबंध में सबको जानना पड़ेगा। नहीं तो आपके सारे कर्म पाप से भरे हुए हैं। आप एक कर्म अच्छा नहीं करते। अच्छे कर्म और बुरे कर्म जानते हैं ना, सब पाप कर्म है, क्योंकि आपको आज नहीं तो कल सब पाप की ओर ले जाएगा। अगर आप अपने बच्चों को भगवान के प्रति जागृत नहीं किए हैं, लक्ष्य भगवान को नहीं बनाए हैं, लक्ष्य गुरु की आज्ञा अनुसार नहीं चलना बनाए हैं, तो आप हमेशा कष्ट भोगेंगे। बच्चे हमेशा कष्ट भोगेंगे। पुत्र को उत्पन्न करने का लक्ष्य ही नहीं पता, अब पुत्र चाहिए। आज भी मैं किसी से सुन रहा था कि वंश को आगे बढ़ाना है। आपको पता भी है आप कौन है, वंश तो बाद में बढ़ाइएगा। अब मैं उनको नहीं बोल सकता, उनको नहीं बोल। पहले तो आप जानिए आप कौन है, फिर तो वंश की देखिएगा। आपको स्वयं का ही पता नहीं। वंश क्या कीजिएगा? ये वंश बढ़ाने से क्या हो जाता है? देखिए समझिए, हम लोगों ने हो सकता है पिछले पल तक पाप पूर्ण जीवन जिया हो, परंतु अब क्या करना है? अब अपने आप को भगवान की बातों का पालन करना है। हमको स्वयं को भगवान की बातों का पालन करना है। और जब भगवान की बातों का पालन कर रहे हैं, तो क्या करना है? सबकी मदद करनी है। अपने पुत्र पुत्री अगर हैं, तो उन सभी को निवेदन कीजिए, समझाइए, बताइए, किसी प्रकार से भगवत मार्ग पे ले आइए। अगर बीच में जीवन छूट गया तो आपका पाप खत्म नहीं होगा। हाँ, कृष्णा के शरणागत होगा तो समस्त पापों से कृष्णा तो मुक्ति देते हैं, परंतु आपका वो पाप समाप्त नहीं हुआ। कृष्णा मुक्ति दे देंगे, ये बात सही है। अगर शुद्ध भक्ति कर लिया तो कृष्णा मुक्ति दे देंगे, पर पाप तो समाप्त नहीं हुआ। आपने भगवान के प्रति जागरूक नहीं किया, ये आपका पाप है। देखिए, अगर वो फिर भी अस्वीकार करते हैं तो उनकी स्वतंत्रता है, परंतु आपको बार-बार विनम्र निवेदन करना ही चाहिए। अगर ऑथोरिटी से बोल सकते हैं, आजकल बच्चे ऑथोरिटी से सुनते नहीं हैं, बहुत कम लोग सुनते हैं। अगर सुनते हो, बिल्कुल ऑथोरिटी से बोलिए।
हाईएस्ट ऑथोरिटी से बोलिए, हाईएस्ट। लेट माई रिलेशनशिप एंड टुडे। आपको अंदर अंदर ये अनुभव करना है, रिलेशनशिप तोड़ने के लिए हम नहीं है। हम रिलेशनशिप तोड़ने के लिए छोड़ने के लिए, परंतु हमको अंदर अंदर यही अनुभव करना है, अगर ठीक है, अगर हमारा संबंध टूट भी जाए तो टूट जाने दो। तोड़िए नहीं, तोड़िए नहीं, परंतु इतना दृढ़ रहिए, इतना दृढ़ रहिए, क्योंकि आप नहीं बचा पाओगे, दैट इज अ रियलिटी। आप अपने बच्चे को नहीं बचा पाओगे, आप नहीं बचा पाओगे। कोई अपने बच्चों को नहीं बचा पाएगा। कृष्णा बचाएंगे, और कृष्णा का प्रतिनिधि है गुरु, तो गुरु बचाएंगे। अब गुरु ऐसा नहीं होना चाहिए पाखंडी जैसा। इस प्रकार का गुरु कोई कर लिया हो, भाग जाइए, समझ जाइए। आजकल बहुत ज्यादा है, बहुत पॉपुलर सब है, यूट्यूब पे मिलियन व्यूज होगा, बहुत सारे। न धनम न जनम न सुंदरिम, वो तो धन और जन और सुंदरी की अभिलाषा करेंगे। ऐसे बहुत सारे लोग मिलेंगे। आप ना तो अपने आप को ना बच्चों को बचा पाइएगा, प्लीज नोट कर लीजिए, आप नहीं बचा पाइएगा। शुद्ध भक्त होगा वो बचा लेगा। तो आपको शुद्ध भक्त के प्रति अपने आप को समर्पित करना चाहिए। बच्चों को भी शुद्ध भक्तों की बातों के अनुसार चलना चाहिए। अगर कोई ऐसे जीवन जिएगा तब बच जाएगा। हमने आज तक पाप कर्म किया होगा, आज तक गलत काम किया होगा, आज तक अपराध हुआ होगा, कोई बात नहीं, अब उसको तो बदला नहीं जा सकता। अब सही कर लीजिए, अब सही रास्ता है। और इस पे भी क्या कीजिए, देखिए आपने पाप कर्म किया है, आप क्यों नहीं पूरे विश्व में जाकर के भगवान की बातों को दृढ़ता से बताते, परंतु उससे पहले आपको गुरु के प्रति समर्पित होना पड़ेगा। जब तक आप ही समर्पित नहीं है, दूसरे को बोल करके क्या होगा? कोई नहीं सुनता, कोई नहीं सुनेगा। ठीक है, कोई नहीं सुनेगा। तो जब तक आप समर्पित ना हो तब तक आप दूसरों को ज्ञान देंगे, कोई नहीं सुनेगा। लोग क्या करना चाहता है, लोग सोचना चाहता है, अरे हम तो नहीं करेंगे, दूसरा कर ले। अरे आपके बोलने से कोई नहीं बदलेगा फिर। हाँ, ठीक है, कोई अगर ऐसा ही जीवन जीना चाहता है कि हमको पाप ही करने दो, तो आप ये कर सकते हैं, आप एक काम कीजिए, इनसे बात कर लीजिए। जैसे डॉक्टर, कोई अच्छा डॉक्टर मिल जाता है ना, तो हम बोलते हैं ना, इस डॉक्टर से बात कर लीजिए, आप बात कर लीजिए। अगर वो बात कर लिया तो ठीक है, परंतु आपके कहने से कोई बदलाव नहीं आएगा, बस उनको रास्ता पता चल गया और कुछ नहीं। आपके कहने से कोई बदलाव नहीं है। तो अगर कोई ऐसा हो तो बस बता दीजिए, देखिए ये ये भगवान की बातें बोलते हैं, इनसे भगवान की बातें सुनिए, आइए थोड़ा सुनिए, थोड़ा जानिए इनसे, थोड़ा पूछिए, जिज्ञासा पूछिए, हैं, कुछ पूछिए, कुछ जानिए, कुछ बोलिए। हाँ, अगर लोग भगवान की बातें सुनेंगे तो कष्टों से निकलेंगे, और जब कल्पना करेंगे और निम्न ज्ञान सुनना चाहेंगे, तो फिर कौन बचाएगा, कौन बचाएगा? अब लोग बोलते हैं कि अब आप मीठी बात बोलिए, तो मीठी बात क्या बोल रहे हैं? हमने पाप किया है, हमको माता पिता बनने का अधिकार नहीं होना चाहिए, जब तक हम गुरु की बातों का पालन नहीं करते हैं, नहीं होना चाहिए। तो हम क्यों नहीं स्वीकारते इस बात को? क्यों नहीं स्वीकारते? हमको स्वीकार कर लेना चाहिए जी, सही बात है? जब तक कोई भक्त नहीं है, वह पूर्ण भगवान को सब कुछ नहीं दे सकता।
जब तक कोई ऐसा नहीं कर सकता, वह आध्यात्मिक गुरु, पिता, पति, माता नहीं बन सकता। तो आप पिता या माता आपको बनने का अधिकार था ही नहीं, जब तक आपने सब कुछ भगवान को नहीं दिया। आपको शास्त्र समझना चाहिए था। अब समझ गए ना? अब दे दीजिए, अब कर लीजिए, कोई बात नहीं। कल तक गलत किए, कोई बात नहीं। अब सुधर जाइए, अब सही रास्ते आ जाइए। ठीक है? मेरा निवेदन है, अगर कोई भी गलत रास्ते चला हो, कल तक कोई भी गलत काम किया हो, अब सुधारिए। और अब अपने आप को और सभी को भगवान के प्रति जागरूक कीजिए। ये अकेला कार्य है जिससे आप अपने आप को उठा सकते हैं। नहीं तो आप तो पतन वाला जीवन जिए ही हैं। एक आत्मा को आपने भ्रमित किया है, पाप भी किया है, और इससे बड़ा पाप क्या कीजिएगा कि आपने चला करके एक आत्मा को भ्रमित कर दिया इस भौतिक संसार में संघर्ष करने। ठीक है? तो जो जन्म मृत्यु से नहीं बचा सकता, उससे आध्यात्मिक गुरु होने का कोई अधिकार नहीं है। कोई अधिकार नहीं है। ठीक है? जो इस प्रकार से दृढ़ता से बातें नहीं बता सकता, वो क्या जन्म मृत्यु से बचाएगा आपको? देखिए, प्लीज समझिए, मैं कोई अपने प्रयासों से तो नहीं, परंतु कृपा ऐसी ही है। आप लोगों ने अनुभव किया हुआ होगा कि अगर मैं कुछ और करने का सोचूं भी, तो मेरे पास कुछ और है नहीं। मैं बस और बस गुरु महाराज की बातों को दृढ़ता से आपको बता सकता हूँ। कृष्णा की बातों को दृढ़ता से बता सकता हूँ। यहाँ पे जितना लिखा रहेगा उससे भी दृढ़ता से बताएंगे। हैं? तो मेरे पास बस वही है, वही संपत्ति है, वही धन है। हैं? हम यही चाहते हैं, सब कोई अपना जीवन को शुद्ध बनाए। ठीक है? हाँ, नहीं तो गलत गुरु को स्वीकार करके, गलत गुणों को स्वीकार करके लोग पाप पूर्ण जीवन ही जीतता है। लोगों को वही अच्छा लगता है, उसी में डूबा रहना चाहता है, गंदगियों से नहीं निकलना चाहता है। मेरा निवेदन यही है, गंदगियों से निकलिए। ये ठीक नहीं है, गंदगियों से निकलिए। पाप पूर्ण जीवन मत जिए, अच्छा नहीं है, सब बर्बाद हो जाएगा। अगर कोई जिज्ञासा रहती है, अवश्य पूछा कीजिए। मैं कुछ कर सकता हूँ, बिल्कुल करने के लिए तैयार हूँ, परंतु आप लोग कृपया करके शास्त्रों के अनुसार, भगवान के कहे शब्दों के अनुसार चलें। पिछले 18 दिनों में 9 PM वाले लोग आप लोगों से बड़ा आप लोग हो सकता है दुखी भी रहे हों। जनरली क्लास 8:40 पे स्टार्ट होती है। हम लोगों ने कीर्तन भी बहुत बार बहुत कम किया, और सब कीर्तन करते हुए 9:15 पे स्टार्ट हो जाती थी, है ना? सारा आरती कीर्तन सब करते हुए 9:15 पे स्टार्ट हो जाती थी, 8:40 पे स्टार्ट करके। तो अभी सब कुछ करने के, सब छोटा-छोटा करने के बाद भी हम लोग 9:30 बज जाता है, 9:25 बज गया है। कल से सब कुछ नियमित ही रहेगा। ठीक है? कल से सब कुछ नियमित हो जाएगा। एक बार लोगों को ये अपॉर्च्युनिटी दे रहा था कि 7:30 पे वो जुड़ जाएँ। अभी बड़ा दिक्कत है। 9 PM पे भगवत गीता क्लास नहीं ले सकते। 9 PM पे नहीं ले सकते। काश मैं ऐसा कर पाता कि एक बार यहाँ पे क्लास ले लेता, एक बार वहाँ पे क्लास ले लेता। वो नए लोगों के लिए वहाँ पे चल रहा है, पुराने लोगों के लिए यहाँ पे चल रहा है। काश ऐसा होता, 9 PM पे मैं 2 जगह उपस्थित होकर के 2 जगह क्लास ले लेता। हैं? काश ऐसा होता। मैं सच में जितना एफर्ट है मैं करने के लिए तैयार हूँ। हैं? तो 9 PM पे लोगों को अपॉर्च्युनिटी नहीं मिल रही। बात क्या है, अब क्लोज़ेस्ट ये था कि 7:30 से 8:30 बजे तक करते हैं। वही करने का प्रयास था। अभी भी 7 से 8 तो क्लास किया जा सकता है, बट हाँ, अगर चाहें तो ये बड़ा दिक्कत है। अगर देखिए, लक्ष्य क्या है? अंतिम लक्ष्य क्या है? अंतिम लक्ष्य यही है ना, 9 PM पे है। तो 9 PM के ही अराउंड क्लास होनी चाहिए ना, है ना? तो अगर आप लोग चाहेंगे तो एक बार 10 PM पे क्लास कर सकते हैं। भगवद गीता 10 PM, अगर आप लोग चाहें तो।
10 to 11, ठीक है, और 10 to 11 कभी नहीं हुआ है, ठीक है, बट 9 PM पे लोग आ जाए अच्छा रहेगा, है ना। मेरा मुख्य लक्ष्य सभी क्लास करने का यही है कि सब कोई 9 PM पे जुड़ जाए। 9 PM पे जुड़ करके ही लाभ होगा, कड़वी बातें सुन करके ही लाभ होगा, ये सत्य को जान करके ही लाभ होगा, सत्य के अनुसार चल करके ही लाभ होगा। जितना भी आपको असुविधा लगता है, असुविधा चलते रहे, हैं? जब तक आप शुद्ध को नहीं स्वीकारिएगा, शुद्ध के अनुसार नहीं कीजिएगा, पाखंडी बने रहिएगा, कोई लाभ नहीं होने वाला, ठीक है। तो पाखंडी मत बनिए, शुद्ध जीवन जिए, है ना। तो पोल के अनुसार कर सकते हैं गुरुजी, वी कैन टेक पोल ऑन क्लास टाइम। हाँ, ये पूछिए, पोल बिल्कुल बना देते हैं, बट परंतु पोल ऐसे बनाएंगे कि अगर 10 बजे क्लास होगी तो सब जुड़ेंगे, ठीक है, जो जुड़ेंगे वही आंसर करेंगे, हाँ, है ना। हाँ, तो जो जुड़ेंगे उन्हीं को आंसर करना है। 10 PM पे ले सकते हैं, अभी पुरुषोत्तम मंथ चल रहा है और लोग का छुट्टी भी है, 10 PM पे ले सकते हैं। आजकल रात को उठने वाले लोग बहुत सारे प्राणी है ना। तो हाँ, एक बार 10 PM पे एक बार क्लास ले सकते हैं, ठीक है। आप लोग अलाउ करें, क्योंकि आप लोगों का थोड़ा जिज्ञासा का समय रहेगा और मैं वो भी खा जाऊँ, है ना। मैं नहीं चाहता किसी का जिज्ञासा का समय खाऊँ, आप लोगों को जो जिज्ञासा है पूछिए, ठीक है। बस यही समझिए एक और 18 दिन टॉलरेट करना पड़ेगा, या फिर एक काम करेंगे, उन दिनों हम क्या करेंगे, हम थोड़ा 8:30 पे स्टार्ट करेंगे, क्योंकि वो तो 8:30 तक तो क्लास चलेगा। 8:30 पे स्टार्ट करके क्या करेंगे, उस क्लास को कोशिश करेंगे 9:05 पे स्टार्ट हो जाए, 9:50 पे एंड कर देंगे। 9:50 to 10 जितनी जिज्ञासा होगी वो ले लेंगे, 9:50 to 10, उसका 10 बजे वो वापस स्टार्ट कर देंगे। ये कर सकते हैं, ये किया जा सकता है, ठीक है। पॉसिबल है, थोड़ा कॉम्प्रोमाइज चलेगा, आप लोग बता दीजिएगा, ठीक है। चलिए, हाँ, करते हैं वैष्णव प्रणाम मंत्र, फिर कोई भी कहीं से भी कुछ भी कैसे भी जिज्ञासाएं हो, कोई भी बात हो, कुछ भी पूछना हो, कुछ भी बताना हो, कुछ भी जानना हो, कुछ भी बोलना हो, बिल्कुल बोलिए, बिल्कुल जानिए, बिल्कुल पूछिए। मैं कुछ कर सकता हूँ, बिल्कुल करने के लिए तैयार हूँ, परंतु देखिए स्ट्रिक्ट क्लास तो ये 9 PM वाली रहेगी, ठीक है। एक बार 10 PM पे एक क्लास स्टार्ट कर सकते हैं। अगर 10 PM वाली क्लास चाहते हैं तो मैं कल परसों से स्टार्ट कर सकता हूँ, ठीक है। मैं उतने में भी तैयार हूँ, ठीक है। अगले वीकेंड तक ले लीजिए। वो कब स्टार्ट हुआ था, 1 तारीख फ्राइडे था, ठीक है। तो इस बार थर्सडे या फ्राइडे को स्टार्ट कर लीजिए, 21-22 तारीख होगा, मेरे को कोई कष्ट नहीं, ठीक है। अगर आप लोग चाहें तो एक क्लास को स्टार्ट कर सकते हैं, बट उसमें अभी रिपीटिशन टाइप ही होगा, ठीक है। तो वापस से सेम चीज, ठीक है। यस, चलिए, हाँ, पहले करते हैं वैष्णव प्रणाम मंत्र, और फिर किन्हीं कोई जिज्ञासा हो, कोई भी बात हो, बिल्कुल लेंगे, ठीक है। आजकल आप लोग जिज्ञासा कम कर रहे हैं ना, इसलिए जिज्ञासा का समय कम कर दे रहे हैं। नहीं, ऐसी बात नहीं है, ठीक है। बट यही है, थोड़ा सा 18 दिन तक कष्ट रहेगा, उसके बाद वो लोग भी ज्वाइन कर लेंगे। 9 PM वाली क्लास तो सभी के लिए है ना, जो समर्पित रहे, और बाकी लोग आइए आप 8 PM वाले में आ लीजिए, 8 to 8:30, ओके। वैष्णव प्रणाम मंत्र करेंगे ऋतु माता जी, वहां पे भी हैंड रेस कर रही थी, मौका ही नहीं मिला, है ना। हरे कृष्ण गुरुजी। वाञ्छकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय। इस डिवाइन ग्रेस वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद की जय।
सिद्धांत सरस्वती ठाकुर गौर किशोर दास बाबू जी विनोद ठाकुर नाथ दास बाबू जी नामाचार्य श्री हरिदास ठाकुर की जय जय श्री रूप सनातन भट्ट रघुनाथ जी गोपाल भट्टदास रघुनाथ की जय जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्री गौर भक्तवृंद की जय गंगा माई यमुना माई वृंद देवी तुलसी महारानी पूरी वृंदावन धाम की जय भगवद्गीता श्रीमद् भागवतम चैतन्य चैतन्यामृत की जय सभी भक्तों की जय हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा कृष्ण हरे राम हरे हरे कृष्णा हरे राम 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 हरे कृष्णा हरे कृष्णा गुरुजी हरे कृष्णा हरे कृष्णा। मुझे बस 1 मिनट का ब्रेक कोई देगा? बस 1 मिनट, मेरे को ज्यादा देर का ब्रेक नहीं चाहिए। 1 मिनट। हो सकता है आप लोगों को कुछ मीठा सुनने को मिल जाए, हैं? कहीं से जहाँ से मिठाई आती है, ना वहां से 1 मिनट की मिठाई आई है, ठीक है? ओके, तो मैं 1 मिनट का ब्रेक उसीलिए ले रहा हूँ। ऋचा माता जी, आपका कीर्तन बहुत दिनों से नहीं सुना है ना? सही बात है ना? तो माता जी आप कीर्तन करें और मैं 1 मिनट का ब्रेक ले रहा हूँ, ठीक है? प्लीज, हरे कृष्णा। और उसके बाद 1 मिनट बाद मैं ज्वाइन करूँ, है ना? मैं यहीं पे हूँ। हरे कृष्ण गुरु जी। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम हरे राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण गुरु जी। हरे कृष्णा। हाँ, मीठी-मीठी बातें तो हैं, सुनिए। ओके, सो आज हम लोगों ने माता जी की कृपा देखी थी। ओके, सॉरी, किन्हीं का मैसेज है, मैं मैसेज नहीं दिखा सकता, क्या करें? ओके, कैसे प्ले कर सकते हैं? ओके, लेट मी ट्राई। ठीक है, ओके, हाँ, ठीक है। हाँ, ये 1 मिनट का वॉइस मैसेज है, आप लोग सुन सकते हैं, ठीक है। आज ही हम लोगों ने माता जी की कृपा देखी थी ना, हम लोगों पे कृपा कर रही हैं और देखिए अभी भी कृपा कर रही हैं। ओके, चलिए सुनते हैं। Hare Krishna Prabhuji. Sorry, I was in the class. Just now I finished my class. Now this is Purushottam Mass. So we are reading 15th chapter every day, and Bhagavatam class and Bhagavad Gita classes are still going on. Every month I do new batch. It is continued, like as usual, like before I am doing it. So how is your 18 days class is going on, Prabhuji? How many new devotees have joined? And how is it going? Your PPTs are all very, very wonderful, nice. Once I saw your PPTs, that is so nice. So you make it very interesting and colorful, very nice, Prabhuji. May Lord Krishna always bless you for your this dedication. And already you are a blessed soul because you are in Dham, Krishna's own abode. You are there and you are doing bhakti. Hari Bol, Prabhuji. Hare Krishna. सो देखिए, मैं तो कुछ नहीं कर रहा हूँ, कृपा है तो कृपा दे रहा हूँ, मेरा कौन सा संपत्ति है, ठीक है।
मेरी कोई संपत्ति नहीं है। ये माता जी की कृपा है कि आप लोग भगवद गीता क्लास में जुड़ पा रहे हैं। हम बोलिए भगवद गीता क्लास किसके कारण हुई है? वैसे भी हम लोगों ने सुना है माता जी का आज 5 PM वाले लोग सुने होंगे। माता जी की कृपा के कारण हम लोग भगवद गीता की क्लास जुड़ पाए, ठीक है? उन्हीं के कारण अभी भी ले पा रहे हैं। नए डिवोटीज कुछ लोगों को पता नहीं होगा। देखिए, माता जी ही वो पर्सनालिटी है, मैं नाम नहीं बताऊंगा। प्लीज अगर संभव हो और अगर पता न चले तो नाम जानने की कोशिश भी मत कीजिए, ठीक है? माता जी ही वो पर्सनालिटी है जिनके कारण हम लोगों ने भगवद गीता की क्लास स्टार्ट की थी, ठीक है? वही पर्सनालिटी है, उन्होंने ही कृपा की थी, है ना? और आज भी वही कृपा कर रही हैं, आज भी वही चाहती हैं। हम सोसाइटी की बातें नहीं मानते, माता जी सोसाइटी से जुड़ी हुई हैं। सो डिफरेंसेस वो हमेशा ही रहेगा। हम सोसाइटी कभी नहीं मानेंगे, कभी नहीं मानेंगे, कोई बात नहीं मानेंगे। हम मैनेजमेंट की कोई बात नहीं मानेंगे, हम नहीं मानेंगे, ठीक है? बिल्कुल नहीं मानेंगे। स्ट्रांगली डिसएग्री, स्ट्रांगली डिसएग्री, ठीक है? आई होप आप लोगों को सारी बातें समझ में आ रही। तो कृपा आज भी है, स्वीकारिए। चलिए, हाँ हाँ हाँ, ठीक है। हाँ, माता जी की आवाज है ना, वो बड़ी बड़ी कृपालु है और समझ में नहीं आता मैं कैसे उनको कुछ भी बोलूं। हमेशा निशब्द हो जाता हूँ, फिर भी कोशिश करता हूँ। जो माता जी पूछे वो तो जवाब देते हैं, क्या बोलूं? माता जी हमसे सॉरी बोल रही है, सॉरी आई वाज इन क्लास। बताइए बताइए। तो नया बैच लेना चाहिए फिर। लेना चाहिए ना, पुरुषोत्तम मंत्र चल रहा है, माता जी बोल रही है। हाँ। एक काम करें क्या, 10:30 से 11:30 ले? ज्यादा लेट हो जाएगा, ज्यादा लेट हो जाएगा, है ना? हाँ, ठीक है, ठीक है। सॉरी सॉरी, आई टेक बैक, आई टेक बैक। मेरे को कोई दिक्कत नहीं है। मेरे को आप रात के 12 बजे भी बोलिएगा, मेरे को कोई दिक्कत नहीं है। पर्सनली आई डू नॉट हैव एनी इश्यू। मेरे को बस ये लग रहा था आप लोगों का समय बच जाएगा। आप लोगों के साथ इनजस्टिस नहीं होना चाहिए, ठीक है? आप लोगों का समय खा करके मैं क्लास ले रहा हूँ, ठीक है? यस, कोई जिज्ञासा तो पूछ लीजिए, अभी तो पूछ लीजिए। कुछ पूछना है, कुछ बताना है, प्लीज बोलिए। सुबह स्कूल जाना है? नहीं नहीं, मैं आप लोगों के लिए नहीं बोल रहा, नए भगवत गीता की क्लास के लिए बोल रहा हूँ। अब मैं जानता हूँ पुराने लोग तो छोड़ते नहीं है। अब मैं तो आपको डिस्करेज भी कर रहा हूँ। तो आप बस वही रिपीट करेंगे, हैं? तो मैं डिस्करेज भी कर रहा हूँ, बट ठीक है। हम भी आएंगे, ठीक है, आ जाइए। आप मना नहीं कर सकते, डिस्करेज कर सकते हैं कि देखिए क्या है, क्या लाभ है, काम कीजिए। परंतु आएंगे से ज्यादा लाएंगे होना चाहिए अभी, है ना? आएंगे नहीं लाएंगे, हैं? तो कैसे कैसे डिवोटीज को जोड़ते हैं, आप लोग कुछ बताइए, क्या करें, क्या क्या कार्य करें? अभी इतने लोग जुड़े हुए हैं, क्लास नहीं जोड़ना है, ठीक है? यस, चलिए, कितनी और की कोई जिज्ञासा? प्रभु जी हम सब की और माता जी की, अ, हम सबकी ओर से माता जी को दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो वैसे, चमन प्रभु जी आप शायद जानते होंगे माता जी को, है ना? आप जानते होंगे, है ना? नाम याद हो ना हो, जानते होंगे, आवाज भी जानी पहचानी होगी। जी प्रभु जी, मुझे लग रहा है कि 2001 में मैंने माता जी की आवाज सुनी है। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्ण हरे कृष्ण। तो हम माता जी को नहीं छोड़ सकते,
एक संतान अपनी माँ को कैसे छोड़ेगा? हम नहीं छोड़ सकते, ठीक है? तो हम तो नहीं छोड़ सकते। अब सोसाइटी की बातें, बस मेरे को डर बस यही लगा रहता है, बार-बार यही लगा रहता है कि जब मेरे उग्र विचारों को जानती तो है माताजी, ये तो जानती है कि मतलब मैं सोसाइटी के एक्सट्रीमली अगेंस्ट, एकदम पोल अपार्ट, और वो जानती है कि मैं बहुत स्ट्रांगली बात करता हूँ, ठीक है? ये बात भी जानती है, पर स्ट्रांगली सोसाइटी के अगेंस्ट बात करता हूँ, ये नहीं जानती। उन्होंने बोला था सोसाइटी का नाम मत लेना। हम लोग सोसाइटी का नाम नहीं लेते या बोलते हैं ना, एक्चुअली में वो बात तो माताजी की है। हाँ, ये बात बिल्कुल सही है, मैं गुरु महाराज के कोई भी कार्य का अवहेलना नहीं करना चाहता, ठीक है? तो बस बोली थी सोसाइटी का नाम मत लेना, लोगों का, इंडिविजुअल लोगों का नाम लेना, ठीक है? तो हम वो नहीं लेते हैं, है ना? सोसाइटी का नाम नहीं लेना, सोसाइटी के विरुद्ध में बिल्कुल है। कोई एक बात बताइए जो सही हो रही है। यस, आज मैं देख रहा हूँ पिंटू प्रभु जी जुड़े हैं, पहली बार जुड़े हैं। कोई जानता है क्या प्रभु जी को? आपको सारी बातें समझ आ रही है? डिफिकल्ट था, इजी था, आ रहा है? कुछ नहीं समझ आ रहा तो पूछिएगा, बताइएगा। कुछ भी नहीं समझ आ रहा, प्लीज पूछिए, प्लीज बताइए। किन्हीं की कोई जिज्ञासा है, कुछ बोलना चाहते हैं, कुछ पूछना चाहते हैं, प्लीज बोलिए, प्लीज पूछिए। यस, बताइए। मेरे मित्र हैं? अरे फिर तो सोसाइटी से जुड़े हुए हैं क्या? सोसाइटी से जुड़े हुए, नहीं जुड़े हुए? जुड़े हुए? अरे पिंटू प्रभु जी, हम सोसाइटी के धुर विरोधी हैं, ठीक है? और सबसे पहले तो गुरु महाराज की शब्दों को बदल दिया गया वहाँ पे, ठीक है? सिद्धांतों को बदल दिया गया। बहुत सारी बातें हैं जो गुरु महाराज के विपरीत कार्य कर रहा है, ठीक है? आदेशों को बदल दिया गया है। कुछ भी सही नहीं है। शायद एक चीज भी आप सोसाइटी में सही नहीं बता पाएंगे, एक भी नहीं, ठीक है? अगर आप सच में देखिए, हम कोई सोसाइटी के पूजक नहीं है, सोसाइटी की पूजा नहीं करते। भक्ति भक्ति करनी है ना, सच में भक्ति करनी है ना, तो भक्ति करनी है तो शास्त्र के अनुसार होते है, गुरु के शब्दों के अनुसार होता है। और एक बात जान लीजिए, गुरु का कभी फॉलो नहीं होता है गुरु महाराज के शब्दों के अनुसार। इसी भक्ति वेदांता स्वामी श्रील प्रभुपाद के अनुसार गुरु का कभी फॉलो नहीं हो सकता। तो आजकल गुरु कहाँ है? कहाँ है? कौन है? न तो गुरु है, न तो शास्त्र है, न तो कोई आदेश है। कुछ भी कार्य हो रहा है उसमें कोई आदेश नहीं, सारी विधियों को बदल के रख दिया। ये है आज का सोसाइटी का स्थिति। जिज्ञासा हो तो पूछिएगा। और किसी की कोई जिज्ञासा, कुछ पूछना, कुछ बताना, कुछ बोलना, कुछ जानना है, बोलिए। किन्हीं का कोई सजेशन है? कोई सजेशन है? हम ये जानना चाहते हैं, ये बोलना चाहते हैं। नहीं? भगवत गीता क्लासेस के बारे में कुछ बोलना है? नहीं? ठीक है, तो फिर मुझे नहीं लगता कुछ कुछ बात है। अगर आप लोगों की कोई जिज्ञासा नहीं है तो फिर चलते हैं शरणागति पे। ओके, श्रील भक्ति विनोद ठाकुर ने शरणागति, इनफैक्ट एक काम करते हैं, 2-3 दिन से हुआ नहीं है, शरणागति आरती कर लेते हैं, कीर्तन, ठीक है ना? 2-3 दिन से नहीं किया, ठीक नहीं है, ठीक है? करते हैं, है ना? करना चाहते हैं सब? यस, चलिए। सॉरी आप लोगों को कष्ट दिया मैं, इतने दिनों हम लोग नहीं कर रहे थे, 2-3 दिन से, पिछले 2-3 दिन से तो नहीं कर रहे।
और ऐसे भी बहुत ज़्यादा लेट कर देता था मैं। परंतु मालूम है न्यू डिवोटी से ये उनको अपॉर्चुनिटी देना, उनको रिक्वेस्ट करना कि आप जिज्ञासा पूछो, 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 वो बहुत इम्पोर्टेंट होता है। ओके। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु दया करो मोरे, तुम बिना के दयालु जगत संसार। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु दया करो पतित पावन हेतु तब अवतारा, मौसम पतिता प्रभु न पाइबे आर। हाँ प्रभु नित्यानंद प्रेमानंद सुखी, कृपा बालकन करो हमें बड़ दुखी। दया करो सीतापति अद्वैत गोसाई, तब कृपा बल पाए चैतन्य निताई। गोरा प्रेम माया तनु पंडित गदाधर, श्रीनिवास हरिदास दयार सागर। हाँ स्वरूप सनातन रूप रघुनाथ, भट्ट जुग श्री जीव हाँ प्रभु लोकनाथ। दया करो श्री आचार्य प्रभु श्रीनिवास, रामचंद्र संग मांगे नरोत्तम दास। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु जीव दया कोरी, स्वपार्षद स्वये धाम सब तारी। अत्यंत दुर्लभ
कोरी बारे दाना शिखाय शरणागते भक्तिर प्राण धन्यात् निवेदन गोत्रेत्वराना अवश्य रक्षिवे कृष्णा विश्वासपालना भक्ति अनुकूल मात्र कार्य स्वीकार भक्ति प्रतिकूल भाव वर्जन अंगीकार षडंग शरणागति ओए बेजार तार प्रार्थना सुने श्री नंद कुमार रूप सनातन पड़े दंते त्रिपुरी भक्ति विनोद पड़े धुन पद धोरी खांदिया खांदिया बोले आम्ही तो अधाम शिखाय शरणागती करो उत्तम गांधिया बोले कृष्णा कृष्णा हरे कृष्णा। इसका कृष्णा कृष्णा होता है ना। देखिए हो सकता है शेड्यूल थोड़ा सा ऊपर नीचे करें कीर्तन का, परंतु कोशिश करेंगे सारा कीर्तन रात को 8:30 बजे बाद कंटिन्यू करें, है ना। 8:30 बजे से ही सेकंड वाला क्लास स्टार्ट कर दें, है ना। 8:40 पे जुड़ते हैं, 8:30 कर देते हैं और बाकी क्लास जल्दी 9:05 से ही स्टार्ट हो जाए। आप लोग अनुमति दे रहे हैं क्या? 10 बजे क्लास की बात कर सकते हैं? आप लोगों की तरफ से अनुमति है? किसी को आपत्ति तो नहीं है? 9:50 तक क्लास एंड करें भगवद गीता, सॉरी श्रीमद् भागवतम, 10 बजे से भगवद गीता ले। यस, अनुमति दीजिएगा तब जाकर के हम उनसे परमिशन लेंगे कितने लोग जुड़ने को तैयार है। अगर वो लोग जुड़ने को तैयार तब, विदाउट योर परमिशन तब तो नहीं। तो गुरुजी 9:45 से 10:45 तक हो सकता है क्या? अगर 8:30 चालू नहीं 8:30 चालू करेंगे तो 9:05 से तो भगवद गीता की क्लास स्टार्ट होगी, है ना। कीर्तन स्टार्ट होगा 9 बजे, फिर 9:05 तक कीर्तन होगा, ठीक है।
9:05 से स्टार्ट हो रहा है, 9:45 9:50 तक चल रहा है, 45 मिनट क्लास चल रहा है, तो 10 मिनट क्वेश्चन आंसर करेंगे। 8:30 टू 9:30 एंड 10:30। नहीं गुरुजी, कोई आपत्ति नहीं है, आप जैसा चाहें। 8:30 टू 9:30। नहीं, ये 9 PM क्लास को नहीं लाएंगे, 9 PM क्लास को नहीं लाएंगे, वो तो आरती स्टार्ट कर रहे हैं। 9 PM क्लास तभी 9 बजे ही तो स्टार्ट हो रहा है, 9:05 पे ही तो स्टार्ट हो रहा है। 9 PM क्लास को नहीं लाएंगे, 9 PM वाले डिवोटीज को नहीं कष्ट देंगे, तो इतना कष्ट दे दिया वही बहुत है। 9 PM वाले डिवोटीज को कष्ट नहीं देंगे, ऑब्वियसली दे दिया क्योंकि क्लास की बात चल रही थी, इतनी चल मेरा संभव है तो मैं कष्ट नहीं। 9:45 तक चलेगा गुरुजी एसपी। हाँ, 9:50 तक चलेगा, 9:50 तक, और उसके बाद फिर 10 मिनट क्वेश्चन एंड आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो या फिर साथ ही साथ क्वेश्चन एंड आंसर करते चले जाएंगे, ये करना स्टार्ट कर देते हैं। साथ ही साथ जितना क्वेश्चन है सब लिखते चले जाइए, देख लेते हैं जितना क्वेश्चन है उस अनुसार फिर टाइम को एडजस्ट कर लेंगे। जैसे अभी यहाँ पे वेट करते हैं ना, वेट नहीं करेंगे। ठीक है, आपके कोई जिज्ञासा है आप चैट में लिखते जाओ, ठीक है, चैट में लिखते जाओ या फिर हैंड रेज कर लेना, मेरी जिज्ञासा है बता दो, तो फिर वेट करेंगे, नहीं तो वेट नहीं करेंगे। ठीक है, टाइम नहीं बचेगा ना। बाकी किसी को व्हाट्सएप मैसेज करके पूछना है पूछ लीजिए, आंसर तो करेंगे, करें। गुरुजी मेरे पेरेंट्स ज्वाइन कर रहे थे बीजी क्लास, वो शायद नहीं ज्वाइन करेंगे 10 to 11। नहीं, मैं ये नहीं बोल रहा, जो ज्वाइन करते हैं बस मैं उनके लिए बोल रहा हूँ। अगर वो ज्वाइन कर सकते हैं बहुत अच्छी बात है। बहुत लोग हैं ना, बहुत लोग ऑफिस से आते हैं लेट। ठीक है, अब बात प्रॉब्लम समझिए, प्रॉब्लम स्टेटमेंट समझिए। प्रॉब्लम क्या है, बहुत लोग ऑफिस से बहुत लेट आते हैं। ठीक है, आज तक वो भगवान की बातें मेरे मुख से तो सुने नहीं है, मेरे मुख से तो जाने नहीं है। ठीक है, प्रॉब्लम ये है कि वो कैसे बोल दें कि आपकी 9 PM वाली क्लास छूटेंगे। चलो भगवत गीता क्लास में आओ, तो भगवत गीता क्लास में आएंगे, उसके बाद उनको बोलेंगे 9 PM का। ठीक है, तो ऑफिस से आते हैं लेट, तो अगर सपोज करें 8:30 बजे पहुंच रहे हैं, ठीक है, तो भी ऑफिस से काम करके तो भी भगवत गीता क्लास सुन सकते हैं। 10 बजे, रात के 10 बजे एक्चुअली में प्रॉब्लम तो किसी को नहीं होना चाहिए, कोई भी ज्वाइन कर सकता है, जब तक कोई यूएस स्टैंडर्ड टाइम तो नहीं चल रहा। पोल के बेसिस पे पर ही कीजिए। हाँ, नंबर अच्छे होने चाहिए। हाँ, डेफिनेटली नंबर अच्छे होने चाहिए, तो हम स्टार्ट करेंगे। ठीक है, अगर लोग बोल रहे हैं कि हम ज्वाइन करेंगे, ठीक है, तो हम स्टार्ट करने के लिए तैयार। पुराने वाले लोग भी हैं, हो सकता है, मेरा बस ये मानना हो सकता है यहाँ पे आ करके फिर बाद में आने लग जाए, हो सकता है। अगर हो जाए तो बहुत अच्छी बात है, कुछ भी करके लोग भगवान की बातें सुनने लग जाए, बहुत अच्छी बात है। ठीक है, हम अगर जोड़ सकते हैं, तो अगर यही चाहते हैं लोग, तो हम रेगुलरली 10 PM क्लास ले सकते हैं, 10 PM रेगुलरली ले सकते हैं भगवत गीता क्लास। हमको कोई दिक्कत नहीं, हमको क्लास लेने में कोई दिक्कत नहीं, हमको काम करने में कोई दिक्कत नहीं। और मैं सच बता रहा हूँ, अगर साइमल्टेनियसली 2 क्लास चला सकते हैं, एक काम कर सकते हैं, वीडियो चला देंगे। एक 9 PM पे वीडियो क्लास हम यहाँ पे ले रहे हैं, दूसरा एक और लैपटॉप लगाएंगे, वहाँ पे वीडियो प्ले कर देंगे, लोगों को लगेगा लाइव ही चल रहा है। हाँ, कुछ ऐसा एनिमेशन वाला होता है, इस तरीके से लाइव ही लगता है। जूम का बहुत सारा सेशन होता है ना, आजकल एडवर्टीजमेंट देखते होंगे 99 रुपए में, और ये और वो, अक्सर वो लाइव नहीं होता है, रिकॉर्डेड होता है, वापस से प्ले कर देता है वही। ठीक है, पता नहीं चलता है, वही वापस से प्ले कर दिया है, आपको देखने में वही लग रहा है कि अभी तो आया है, नहीं अभी नहीं आया, पीछे कुछ और है। और बीच बीच में ब्रेक ले लेता है, बीच में स्क्रीन चल रहा है, अचानक से रोक करके स्क्रीन को ऑफ कर दिया, अब सामने आकर के बैठ गया, अब आपसे पूछ रहा है समझ में आया है, आप सोच रहे तब से वही आदमी है। गुरु जी ऐसा रिकॉर्डेड होता है, हाँ, तो ऐसा कर सकते हैं, पर ठीक है,
कोई बात नहीं, हम रिकॉर्डेड नहीं चला रहा है, हम लाइव भी है। ठीक है, किया जा सकता है, हमको कोई दिक्कत नहीं है। यस, और कि नहीं कुछ बोलना है, कोई सजेशन है? नहीं, ठीक है, तो कृपया करके सजेशन ग्रुप पे देते रहिए, पर्सनली मेरे को भेज दीजिएगा, और कुछ बात रहेगा तो प्लीज बताइएगा। सबको दृढ़ता से, शुद्धता से, अच्छे से भक्ति कीजिए, सबको भगवत धाम जाने के लिए प्रयासरत होइए, लक्ष्य को प्राप्त कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद सभी का ज्वाइन करने के लिए। ज्वाइन करते रहिए, चैंट करते रहिए, कृष्ण के नाम का प्रचार करते रहिए, कृष्ण के प्रेम को प्रचार करते रहिए, सदा कृष्ण के प्रेम में दृढ़ से रहिए। हरे कृष्ण आत्मा, हरे कृष्ण। हरे कृष्ण गुरुजी। हरे कृष्ण हरे कृष्ण गुरु जी। कृष्ण गुरु जी, हरे कृष्ण। हरे कृष्ण गुरुजी।